वो ऐसा नहीं है कि केवल देश आजाद हुआ और हमने अंग्रेज भगाए, हमने उसके साथ कई मूल्यों को और गलत धारणाओं को, परंपराओं को भी भगा नहीं। ये हमारे लोग थे जिन्होंने न केवल राजशाही, ब्रिटिश राजशाही को, बल्कि जो पुरानी राजशाही थी उसको भी समझे। आज जमीन के एक टुकड़े के लिए खून खराबा बस निकलना है 10 मिनट में। 10 से 15 मिनट लगेंगे। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जिसको कहते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, एक बूंद खून की नहीं लगी, जैसा कर दो, और लोगों के राज छीन, लोगों की जमींदारियां समाप्त कर दी। और जिस देश के अंदर 75% आबादी टैलेंट थी, गुलाम थी, अथवा मजदूर थी, करते थे मगर जमीन पर कब्जा नहीं था। स्वामित्व मुझे और का था, वो केवल गुलाम थे, जितना दे दिया गुलाम को उसमें खुश रहते थे। तो उस सिरपानी खैखरी नाम तो आपने, हमने भी सुने सब, हमारे जीवन काल में भी खैखरी सिरपानी आदमी चलते सब खत्म। बल्कि एक खशारी शब्द जब भाजपा वाले कहते हैं तो मैंने इसका इसीलिए विरोध किया। उस समय जो सिरपान होता था, जो खैखर होता था, उसकी पत्नी जो है वो घशारी। तो हमने कहा जो जिसको दफन कर दिया कांग्रेस ने जिस प्रकार को, तो वो घशारी कहाँ से ले आए? तो ये कुछ क्रांतियां थी। वर्षों की जातिवाद की पीढ़ियों से देश को आजाद कर दिया। नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा, 2 शब्द थे, अनटचेबिलिटी इज नो मोर, और इन शब्दों ने क्रांति कर एक क्रांति। ये सब चीजें कांग्रेस ने, लोकतंत्र, लोग कहते थे कि भाई आजादी होगी मगर राजा लोग चलाएंगे, फेडरेशन बना लो, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। लेकिन एक वोट के अधिकार की क्रांति, ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति, जिससे गरीब के जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन होता है, महिलाओं के जीवन में सबसे भारी परिवर्तन। इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड तो लोकतंत्र ही था शुरू से, लोकतंत्र नहीं था, राजशाही थी, स्वतंत्र देश था। वहां महिलाओं को वोट का अधिकार मिलने के लिए 100 साल संघर्ष किया महिलाओं ने, 100 साल। और भारत के अंदर गांधी ने एक पल का संघर्ष नहीं करने दिया, महिला को भी अधिकार और अमीर को भी अधिकार, गरीब को भी अधिकार। एक वोट के अधिकार ने इतना परिवर्तन पैदा किया कि जो शक्तिशाली लोग थे आज गरीब के दरवाजे पे जाते हैं। वो जो वोट का अधिकार है वो उनको झुकाता है, जो गांधी देकर, जो कांग्रेस देकर। और उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। माइक बहुत सारे देश हैं जिनमें कई तरीके के लोकतंत्र, जैसे चीन में है पार्टी कंट्रोल लोकतंत्र, रूस में कई जगह तानाशाही है, कई जगह आंशिक लोकतंत्र है, कई जगह जो है मतलब टीएफ पर लोकतंत्र है। मगर भारत के अंदर संसदीय लोकतंत्र और बहुदलीय प्रणाली के आधार पर आप सहमत नहीं है, पार्टी बनाइए, आप लड़िए चुनाव संसदीय प्रणाली के अंदर। इसीलिए जो गरीब थे, दूर दराज के लोग थे, सबको अब संथाल और भील भी अपनी पार्टी बनाएंगे, जिसकी कभी उनके लोगों ने कल्पना की हो। और अब वो पार्टी नहीं बना रहे, भारत की पार्लियामेंट में कौन राजा होगा उसको तय करने का काम कर रहे हैं। ये
अटल बिहारी जी की सरकार जो है हमारे गिरिधर गोविंद को भी वोट से गिरी याद है आपको? और गिरिधर गोविंद जो है एक सब भील जाति की व्यक्ति थी, आदिवासी थे, और उनकी वोट ने अटल बिहारी की सरकार रहेगी नहीं रहेगी इसका निर्धारण करेगा। तो मतलब ये सब चीजें हैं जिनको कभी कभी हम कांग्रेस के लोग, देखो दुनिया में सबसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन जो पारिवारिक नाम है दुनिया में सभी जगह आज भी जो है परिवार के नाम पर नाम चलते। यदि यशपाल आर्य जी की कुछ अच्छाइयाँ है तो संजीव आर्य को कोई उन अच्छाइयों से वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अधिकार में शामिल। तो यहाँ हम सब कांग्रेसियों को एक अधिकार है कि हम ये कह सकते हैं कि हम देश की आजादी की पार्टी हैं। हमने देश के अंदर जितनी क्रांतियां आई, उसके बाद भी क्रांतियां आई, औद्योगिक क्रांति नेहरू के समय में आई, कृषि क्रांति इंदिरा जी के समय में आई, दुग्ध क्रांति इंदिरा जी के समय में आई, गृह क्रांति इंदिरा जी के समय में आई, संचार क्रांति जो है राजीव गांधी जी के समय में आई, आर्थिक क्रांति उदारीकरण की क्रांति जो है नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी के समय में आई। मतलब इस देश के अंदर जितनी क्रांतियां आई वो सब कांग्रेस के समय में आई, और जितनी भ्रांतियां आई, जितनी गड़बड़ें आई, भ्रांतियां आई, वो सब मगर हो क्या रहा है, जो नकली राम है वो असली राम से ज्यादा छाती पीट करके कह रहे। मैंने इनकी एक बात सुनी अभी, उन्होंने कहा कि यशपाल जी कि राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री। देखिए भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों के अंदर इनके प्रचार तंत्र ने हमारा मनोबल तोड़ दिया, और हमको कई मामलों में बड़ा पिछड़ा, बड़ा धक्यानुशी सोच कर। मैं एक वैसे कह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे पंडित जी लोग बैठे जो है प्रयाग, तो कितने साल से मेरे साथ जाते हैं, 40 साल हो गए। मुझको कभी कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब सुबह और शाम को मैंने पूजा की। तो मैं तो मेरे हिंदू होने के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत है। यशपाल आर्य जी की पत्नी 5 बजे उठ करके घंटी बजा देती है, इनको तो हिंदू होने के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत है। और भाजपाई जो है पता नहीं घंटी बजाते कि नहीं बजाते कि और गाँव बजाते हैं, उनको किसी प्रमाण पत्र की जरूरत है। उल्टी गंगा बहा दी हमारे गाँव घर में है, जो बड़ी बिरादरी होती है, छोटी बिरादरी की जाना बड़ी बिरादरी है। करता कौन है, और जितनी जो है जो बड़ी बिरादरी होती है उसके लोग गांव का जब प्रधान बनाना हो तो कभी कभी छोटी बिरादरी वाले को खड़ा कर देते हैं, कहते यार इनका मौका भी तो आना चाहिए, गांव में सामंजस्य के लिए ही करते हैं। तो हमारे देश के अंदर भी बड़ी बिरादरी कौन है, हिंदू। और यहाँ उल्टा हो रहा है, बड़ी बिरादरी डर रही है। पिछले 3 चुनाव, कई चुनावों से भाजपा जो है हिंदू को डरा करके वोट ले रही है। ये है ना कुछ अजीब सी बात, गंभीरता से सोचिए इसको। देश के आधे हिस्से को जो भाजपाई नहीं है उसको आज सिद्ध करना पड़ा मैं हिंदू। मतलब इतने परंपरागत सब परिवारों के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा ही नहीं है तो सर्टिफिकेट राम सर्टिफिकेट। मुझसे किसी ने कहा, मैंने कहा जो है योग
योगा करता हूँ राम राम हे राम राम ऐसे ऐसे करके ना मुझे मैं तो हो गया वैसा। और उन्होंने राम का नाम लेते हैं नहीं लेते, जो चुनाव के वक्त में रैली में लेते हैं वो नहीं, राम। अभी थोड़ी देर में तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है। हमको किसके बारे में? कांग्रेस के लोगों के अंदर बात होना चाहिए। हमको अपने अतीत की बात भी गौरव के साथ कहनी चाहिए और हमको आगे के लिए भी अपनी सोच स्पष्ट रखनी चाहिए। हमको कहना चाहिए कि इस देश के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने की और सब प्यार से रहें, स्नेह से रहें, इसकी जिम्मेदारी बड़े भाई के तौर पर हमारी है। और हमको गजब की बात है, इन्होंने कुछ ऐसी धारणाएं पैदा कर दी हैं जिन धारणाओं का कहीं कोई सर पैर नहीं। आप लोगों ने परसों राहुल गांधी जी का भाषण सुना? देहरादून वाला उसको मंगा लीजिए और बताओ, उनको जरा सा बड़े आलोचक होकर के देखिएगा, उस भाषण में कहीं आपको कोई कमी लगती है? सबसे अच्छा और मोदी जी के उसमें कम से कम 5% 10% तो झूठ होता ही है। बिना झूठ के मिलावट के मोदी जी तो बोल ही नहीं सकते। बिना झूठ के मिलावट के मोदी जी का माल बिकता ही नहीं है। जैसे दुधिया का दूध नहीं बिकता है बिना कुछ पानी डाले हुए, वैसे जो है मोदी जी की दुधिया का दूध भी कभी बिकता है जब उसमें कोई झूठ का विषय नहीं। मतलब हम सच बोले तो हम पप्पू, और ये झूठ बोले तो हमको झूठा कहने में डर लगता है। तो कुछ बातें बिल्कुल गप्पू है। ये आप मोदी जी के देहरादून के भाषण को देखिएगा, उसमें यदि 50% गप नहीं है तो आप जो कहिए मैं तो हारने को तैयार हूँ। आप किसी से भी चौराहे पर बाजी लगा लो भाजपा वालों से। भाजपा मोदी जी के भाषण में 50% का मिश्रण होता है, 5-10% को मैंने संकोच के मारे कहा। कांग्रेसी लोग संकोच से काम लेते हैं, तो मैंने भी संकोच के मारे कहा 50% तो भाई साहब झूठ बोलते ही बोलते हैं। तो ये हमको थोड़ा सा अपने आत्मस्वाभिमान को जगाने की जरूरत है। आज के दिन हमसे कोई हमारे इतिहास को मिटा सकता है? अब कई लोग कहते थे वो किस पार्टी में जया माल्या के नाराज हो गए। कौन सी चीज ऐसी है जो यशपाल आर्या जी को कांग्रेस में लाए मंत्री थे, आगे भी मंत्री रहते यदि भाजपा आ जाती तो कौन सी चीज थी? इसलिए कि बस कांग्रेस के झंडे में लिपट करके जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ नहीं मिला, मगर वो एक प्रिविलेज के साथ जीना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस के झंडे के साथ। और हमको बहुत सारे परिवार मिलते हैं वो जो अपने परिवार कहते हैं मेरे पिताजी जिंदगी भर कांग्रेसी रहे, मतलब जिंदगी भर कांग्रेसी रहे। ये एक प्रकार का उनके बेटे और परिवार के लोग जब इस बात को कहते हैं, उनके चेहरे की जो चमक होती है वो चमक देखी है। मैंने बोल दिया आप बड़ी मुश्किल ये हो रही है कि ऐसा कहने वाले लोग श्रृंखलाबद्ध नहीं है हमारे साथ, और हम लोग जो श्रृंखलाबद्ध हैं, जो राजनीति का फायदा उठा रहे वो कर रहे, हम अपने इस गौरव को दोहराते नहीं। हमको इस बात को दोहराना चाहिए और हमको आज के दिन ये संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि हम सब अपने कांग्रेस होने के, कांग्रेस का सदस्य होने के, कांग्रेसी होने पर हम अभिमान करेंगे। अभिमान और घमंड में बड़ा भारी अंतर है।
हम उस पर अभिमान सच करें, लेकिन घमंड नहीं करें। घमंड दूसरों के लिए, उनके लिए छोड़िए, और अभिमान हम करेंगे क्योंकि वो हमारी पूंजी है, जिस पूंजी को दुनिया की कोई ताकत नहीं छोड़ सकती। मेरे बेटे मेरे मरने के बाद भी कहेंगे कि मेरे पिता जो है फला फला थे और मेरे जो है कांग्रेस में गंदा काम करते रहे, कांग्रेसी रहे, तो तो अपनी तासीर है। तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह इसको अपनाइए, और जिस दिन आप इस आत्मविश्वास से काम करने लग जाएंगे तो फिर ये आपके सामने अभी कराता है स्पीच दे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। हमारे लोग जो है अब वो नारा लगाएंगे, नहीं, तो हम मैं लोग कर रहा हूँ। जो है अपना नारा नहीं लगाएंगे। मैं एक मामले में उनके व्यक्तियों की तारीफ करता हूँ। हमारी मीटिंगों तक में जो है जो भाजपाई सोच के लोग हैं, कभी कभी अपनी पार्टी का नारा लगाते हैं, और हम लोग अपनी पार्टी की मीटिंग में भी नारा लगाने में संकोच करते हैं। ये जो मुंह का जाला है, राजनीति के अंदर ज्यादा मुंह का ही तो काम है, बुद्धि का काम है, इसका काम है। तो ये जो मुंह का जाला है, इस जाले को काटो सब लोग, और अपनी पार्टी की बात करो, और ज्यादा बात करो। जितना कह रहे हो आजकल, जितना कह रहे हो आजकल, उसमें जो है 20% की वृद्धि करो। दैट इज मेक डिफरेंस। जितना कहते हो, जो 2 शब्द कहते हो कांग्रेस एक दिन में, तो वो जो है 20% बढ़ा दो। जो 200 कहते हो उसमें 20% बढ़ा दो, हमारा काम चल जाएगा। हम तुम्हारी पूरी ताकत नहीं लगवाना चाहते, उसको संभाल करके रखना पर घर वाले काम है। लेकिन कुछ ताकत तो दो ना, करो ना। और दूसरा, थोड़ा थोड़ा देखो पैसा निकालना। मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ। बड़ी आजकल मैं बड़ा मैंने अपने दिमाग में नक्शा बनाता हूँ। अब कांग्रेस वाला जो पैसे वाला भी है, वो जेब में तो हाथ डालता नहीं। तो ये जो है गांठी बधवा नहीं, गांठी खुलवा चाहिए। पार्टियों के कार्यक्रमों में उनमें अब हम अध्यक्ष से ये उम्मीद तो करते हैं कि अध्यक्ष हमको मिठाई खिलाए, लेकिन कोई आप में से मिठाई लेकर के आया? लाए तो धन्यवाद। लाए तो मैं उसको बहस नहीं करता हूँ, लाए होंगे, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है, पार्टी के कामों में अरे कोई झंडे ही ला करके दो, कोई डंडे ही ला करके दो। इस समय चलाना पड़ेगा काम जो है, थोड़ा थोड़ा सबको देखो। मैं तो अध्यक्ष से कह रहा था, मुझे अध्यक्ष मालूम नहीं, मैंने पूजा जी से कहा, मैंने अपने फेसबुक में अपनी डाली है ये मदद करिए। मैं तो उनसे कहा, मैंने कहा 10 मिनट में निकल रहे हैं, बड़ा बक्सा रख लो, उस बक्से में 5 मिनट में निकल रहे हैं, 5 मिनट में। कहाँ से करेंगे? हाँ, इलेक्शन के रूल से बहुत सारी दिक्कतें हैं। कल ऑफिसों का काम चलाना है, तो कुछ जो है सब लोग सहयोग दीजिए, टाइम हो गया जो है तब पार्टी आगे चलेगी। आखिरी बात जो मंच को आपसे बहुत धन्यवाद। आखिरी बात जो मुझे आपसे कहनी है, मैं ये तो नहीं कहता कि सब, लेकिन थोड़ा जो आप कहते हैं, आपका दोस्त कह रहा है, यशपाल जी ने जो बात उधम सिंह नगर में कही, या नैनवाल जी ने नैनीताल में कही, उस बात को हल्द्वानी में भी तो कोई दोहराए, रामनगर में भी तो दोहराए, अल्मोड़ा में भी तो दोहराए। हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई दोहराता नहीं। आजकल सुबह यदि अखबार वाला भी अखबार वाला रद्दी वाला नहीं कहेगा, सब्जी वाला नहीं कहेगा,
कोई दरवाजा खोल करके बाहर नहीं आता, 4-5 बार उसको भी कहना पड़ता है। तो तुम्हारा माल बिकेगा कैसे यदि दूर दूर से नहीं कहोगे? आप हम सब लोग सेल्समैन, कोई बड़ा सेल्समैन हो सकता है, कोई छोटा सेल्समैन हो सकता है, लेकिन आप अपना माल बेचते ही नहीं है। पता नहीं किस दिन के लिए हमने वो ताकत रखी है। जो बात हमारे नेतागण कहते हैं इधर उधर, उसको लोगों पर चर्चा में लाइए, बात करिए, उसको लोगों तक पहुंचाइए, और देखिए कितना बड़ा डिफरेंस पड़ता है, कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है। भाजपा के लोग झूठ कहते हैं, एक कहता है तो 4 हु शाओ भाई, सच कर देते हैं। ये गुण है उनका। वो शाव की तरीके से ससुर है, एक ने कहा, बाकी लोग सब कहते। तो इस समय मैं शाव बनो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो है हुंगार भरने वाले तो बनो। हमारे उधर पहले लोग कहते थे हुंगार कोई भरता था तो रात रात भर कहानियां चल जाती थी। कोई भगनौले में हुंगार भरता था तो रात रात भर भगनौले चल जाते थे। तो कुछ जो है राजनीतिक भगनौले, राजनीतिक हुंकार कुछ तो भरिए आप लोग जो है। तो ये मुझे आखिरी बात आपसे कहनी थी। आप सबको